गुप्ता ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बहुत स्मार्ट और आगे सोचने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से पीछे नहीं हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की युवा आबादी हमारा सबसे बड़ी ताकत और छोटे बच्चे भी नए आइडियाज और समाधान दे सकते हैं। उन्होंने प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी प्रयास दोनों की जरूरत जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एआई भविष्य में देश की तरक्की में बहुत मदद कर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना जरूरी है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिल्ली एआई ग्राइंड प्रोग्राम था, किस तरह से उसे देखते हैं और खास तौर पर अगर हम स्पेस स्टेशन की बात करें तो वहां पर ये कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है, लाभकारी हो सकता है? जी, स्पेस स्टेशन जब बना था उस समय एआई का जो कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था प्रोबेबली। तो जब मैं स्पेस स्टेशन पे गया तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इंग्रेन तो नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है कि कैसे इसको इन्वॉल्व किया जाए चीज़ों को आसान बनाने के लिए। और वही मेंटालिटी मैंने आज यहाँ पे देखी। जब बच्चों से बात हो रही थी, उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने अलग अलग आइडियाज लेके आए वो कि कैसे हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम्स को एआई के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम एक एडवांस टूल को यूज करके हमारी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व कर सके। अगर मैं आप ही के फील्ड की बात करूं तो वहां पर किस तरह से यूजफुल होगा और आगे बच्चे जो एआई का सहारा लेकर के नई चीजें सीखेंगे उनको किस तरह से ये हेल्प करेगा? आपकी नजर में आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। कुछ सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल होता है, जैसे जहाँ पे लाइफ्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस के क्षेत्र में अगर हम लें तो बहुत सारी चीज़ें, इतना डेटा जनरेट होता है, उसको मैनेज करना, उसको एनालाइज करना, उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है। जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको ऑटोमेट करने में एआई का बहुत बड़ा रोल है। और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ हम एआई को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमन सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइव्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा ना हो कि एआई कोई गलत डिसीजन ले और उसको हम चेक ना कर सके। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा बैलेंस अभी शुरुआत में जरूरी है, और जैसे जैसे ये इवॉल्व होगा मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बैलेंस हम अचीव कर पाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये कि आपने एक बहुत शानदार यात्रा की और भारत का नाम रोशन किया, दूसरे भारतीय आप बने, आपको वहां पर लगा कि एआई ने आपकी किन्हीं चीजों में मदद की हो? ऐसी अगर कोई एक दो चीजें हो जो आप शेयर करना चाहें। हाँ, देखिए, ये शानदार यात्रा सिर्फ मेरी नहीं थी, ये पूरे भारत की शानदार यात्रा थी। 41 साल बाद हमारा झंडा पहुंचा है स्पेस में, और बहुत जगह देखी मैंने जहाँ पे एआई का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पे ये कोशिश हो रही है कि हम एआई को यूज़ करके हम वर्कलोड रिड्यूस करें ताकि हम और आगे एडवांस रिसर्च कर सकें। तो वो कॉन्सेप्ट्स मैं देख के आया हूँ, और अभी भी हम जब अपना स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा काम चल रहा है तो हम उसी चीज़ों पे आगे भी देख रहे हैं कि कैसे इनको इन्वॉल्व कर सकें, कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें हमारी खुद की डिज़ाइन में। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। एआई ग्राइंड का कर्टेन रेजर प्रोग्राम रखा गया जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी इसमें शामिल हुए। इसमें बच्चों को बताया गया कि किस तरह से एआई तकनीक का इस्तेमाल करना है और उस तकनीक का इस्तेमाल करके किस तरह से वो भविष्य में नए आयाम छू सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहे हैं। तमाम स्कूली छात्रों को भी यहाँ पर बुलाया गया जिनको एआई के बारे में बताया गया और किस तरह से तकनीक के माध्यम से वो तरक्की कर सकते हैं और एआई का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है उस बारे में भी बातचीत की गई। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। कैसा लगा आज ये प्रोग्राम? अच्छा लगा, इंस्पिरेशन मिली सबसे। उन्होंने हमें बताया कि एआई का आप ही भविष्य हो, मतलब उन्होंने हमसे अपनी फीलिंग शेयर करी और हमसे भी पूछा कि आप क्या फील करते हैं एआई को लेकर। अच्छा लगा, उन्होंने वो हमारी इंस्पिरेशन बने। यहाँ पे बहुत ही आके अच्छा लग रहा है और इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने अलग अलग आइडियाज लेकर आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है। उनके वो मोटिवेशनल कोट जो हमें सुनने को मिले, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है अपने लाइफ में करने के लिए। भारत का वो भविष्य है जो विकसित भारत 2047 के विजन को कहीं ना कहीं साकार करेंगे। इनसे आकर के बात की गई, इनको नए आइडियाज, नए इनोवेशन, क्रिएटिविटी सिखाई गई, बताई गई। कैसा लग रहा है आज का ये जो एआई? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखा आज? बहुत कुछ सीखने को मिला। हम देखा कि यहाँ पे इनोवेशन कैसे हो सकता है, हम बहुत अच्छा सीखने को मिली। एआई
एआई टेक्निक कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में कुछ समझ आया? हम इसे एक पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव वेज भी होते हैं, लेकिन हम इसे पॉजिटिव वे में यूज करेंगे जो हमारे यूथ के लिए काम आएगी और हमारे लिए भी काम आएगी। एआई प्रोग्राम था आज, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या सीखा, क्या समझ आया? एआई हमारे दिल्ली को हम साफ करेगा, पोल्यूशन हटाएगा, हम पॉल्यूशन हटाएगा। मतलब वो प्रोटेक्ट करेगा। हम बहुत अच्छा लग रहा है। सुधांशु जी ने हमारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस प्रकार वो गए थे स्पेसशिप के अंदर और किस प्रकार उन्होंने सारा काम करा, और एआई किस प्रकार से जो हमारे काम है जीवन के उन सबको आसान बनाएगा, ये भी सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा। भारत के भविष्य के साथ लोगों ने बात की और पूरा आश्वासन दिया गया कि दिल्ली का ये भविष्य, भारत का ये भविष्य, इनको जहां पर भी जिस भी तरह की जरूरत पड़ेगी सरकार इनके साथ खड़ी है। बस इनको अपने आइडियाज, क्रिएटिविटी और अपने इनोवेशंस लेकर के जाने हैं। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के वन विहार में सड़क पर छोटी